होममेड मलाई कुल्फी बिना किसी चीनी, गुड़ या फिर बिना किसी आर्टिफिशियल स्वीटनर के बहुत ही टेस्टी बनती है। बिना चीनी और बिना कॉर्नफ्लोर के इस्तेमाल के हम बनाएंगे मलाई कुल्फी। तो आइए मलाई कुल्फी बनाना शुरू करते हैं, वो भी बिना चीनी के। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध ले लूँगी। मैंने यहाँ पर चौड़े मुँह का बर्तन लिया है ताकि दूध जो है वो फटाफट से रिड्यूस हो जाए। तो अब हम इस दूध को बॉईल कर लेंगे। तब तक हम कुल्फी के लिए मिठास रेडी कर लेंगे। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तो यहाँ पर मैंने ले ली है खजूर। इनको हम बहुत सॉफ्ट वाली खजूर ली है मैंने यहाँ पर। एक तो इनकी मिठास बिल्कुल परफेक्ट रहती है और बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो बहुत इजीली पिस जाती हैं। तो यहाँ पर इनके हम बीज निकाल लेंगे। इस तरह से बीज निकाल करके रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 12 खजूर ली हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खजूर की अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इस कुल्फ़ी में जो मिठास है वो सिर्फ़ और सिर्फ खजूर से आने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा मीठा चाहिए या कम मीठा। तो मैं यहाँ पर इसके सीड्स निकाल लूँगी। तो खजूर मैं रेडी कर चुकी हूँ और यहाँ पर है दूध की मलाई। मैंने अलग से ठंडा करके निकाल ली थी। इसको हम कुल्फ़ी को क्रीमी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दूध में बॉयल आ चुका है, को एक बार हिला लेंगे। आप देख सकते हैं मलाई अलग करने के बावजूद भी इस पर मलाई आ रही है। इसका मतलब दूध वाकई बहुत अच्छा है। तो इस तरह का दूध लेंगे तो कुल्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। और जितना आपका ये खुले मुँह का बर्तन होगा उतनी ही जल्दी रिड्यूस होगा जो दूध है। तो जब तक ये दूध थोड़ा और रिड्यूस हो रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स रेडी कर लेंगे और साथ ही खजूर का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर इस जार में सबसे पहले हम डाल देंगे खजूर। इसी के साथ में यहाँ पर 4 इलायची डाल देंगे। 1/4 कप दूध डाल देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे हम। तो ये देखिए खजूर का जो पेस्ट है वो बन करके रेडी है। देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन चुका है। तो अब हम दूध भी चेक कर लेंगे, साथ ही में ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा पीस लेंगे हम। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने लगभग 10 से 12 बादाम, 8-10 काजू और थोड़ा सा पिस्ता। इन सब का हम पाउडर बना लेंगे। इससे हमें कॉर्नफ्लावर या अरारोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको पीस लेंगे हम। यहाँ पर ड्राई फ्रूट का भी पाउडर रेडी है। आप देख सकते हैं दरदरा सा पाउडर बनाया है मैंने यहाँ पर। दूध हमने पकने के लिए रखा था वो देख लेंगे। तो ये देखिए दूध रिड्यूस हो चुका है पहले से और काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें मिला देंगे। ये लगभग आधा रह गया है। तो अब हम इसमें ये खजूर का जो पेस्ट हमने बनाया था ये डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच दूध डालकर अच्छे से हिला करके फिर डाल देंगे ताकि कुछ भी वेस्ट नहीं हो। बचा हुआ पेस्ट भी डाल देंगे। साथ ही में ये ड्राई फ्रूट का जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था ये भी डाल देंगे और इनको एक बार मिक्स कर देंगे। इसको एक बॉयल आने देंगे। ट्रस्ट मी बहुत ही क्रीमी और टेस्टी कुल्फ़ी बनकर के रेडी होती है। इसको एक बार हम अच्छे से बॉयल होने देंगे। आप इस स्टेज पर इसमें मीठा चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का जो कुल्फ़ी मिक्स है वो बन करके रेडी हो गया है, वो भी बिना चीनी के। और चीनी की अमाउंट यानी कि मीठे की अमाउंट जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए झटपट से हम इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कुल्फ़ी मोल्ड में भरेंगे। तो हमारी बिना चीनी की ड्राई फ्रूट मलाई कुल्फ़ी की जो बेस है वो रेडी है। बस इसमें थोड़ा हम मलाई ऐड करेंगे बट वो ठंडा होने के बाद। तो इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो मैं आगे देखिए कुल्फ़ी का मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये काफ़ी दानेदार सा दिख रहा है क्योंकि इसमें जो साइड की रबड़ी है वो भी है और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। तो इसको एक बार और मिक्सी में चर्न कर लेंगे और साथ में हमें इसमें मलाई भी ऐड करनी है। तो पहले मैं इसमें मलाई डाल दूँगी और उसके बाद इसे मिक्सी में डाल करके घुमाऊँगी ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मिक्स कर देंगे। ध्यान रखें कि मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो तभी मलाई ऐड करें। और जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो इसमें जो हमें मलाई के कतरे दिखाई दे रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे। तो हम इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे और अब इसे एक बार चर्न कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्सचर बन करके रेडी है। अब हम इसे डायरेक्टली कुल्फ़ी के मोल्ड्स में डाल लेंगे। बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी है। यहाँ पर कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी है। सांचे आप किसी भी तरह के यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कुल्फ़ी का सांचा जो कि तिनके वाली जो गली में कुल्फ़ी मिलती है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर रोल कट मलाई कुल्फ़ी बनानी हो इससे तो आप ये वाला जो डिब्बी होती है इस तरह की या कोई ग्लास जो होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो
डिब्बी है इसको आप अच्छे से सील करके रख सकते हैं, तो मैं इस तरह की डिब्बी यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं ये जो कुल्फ़ी के ये वाले सांचे हैं इनको फिल कर लूँगी। इनको हम 3/4 ही भरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फिल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 3/4 के करीब मैं इनको, तो यहाँ पर ये देखिए इतना सा मैंने खाली छोड़ दिया है, इसमें बाद में तिनके लगाएंगे। तो इसको मैं यहाँ ग्लास में रखती जाऊँगी फिल करने के बाद, ताकि सीधा खड़े रहें। तो मैं इनको फिल कर लूँगी पहले। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 कुल्फ़ियाँ इस तरह से फिल कर ली हैं। तो इसमें हम रोल कट मलाई कुल्फ़ी के लिए डाल लेंगे, को बंद कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 डिब्बी रोल कट मलाई कुल्फ़ी की भर गई हैं और बाकी ये तिनके वाली कुल्फ़ी बन करके रेडी हैं। आप देख सकते हैं 2 कप दूध, थोड़े से ड्राई फ्रूट और थोड़े से जो खजूर हैं उसमें कितनी कुल्फ़ी बन करके रेडी हुई है। तो आइए झटपट से इसको फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट या फिर 8 से 10 घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाए। उसके बाद मैं आपको कुल्फ़ी दिखाती हूँ। उससे पहले हम इसमें तिनके लगा देंगे। मैंने यहाँ पर ली है क्लिंग फिल्म, मैं आपको एक में लगा करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसमें जो तिनका है वो लगाएंगे। तो देखिए एक कुल्फ़ी का सांचा लेंगे और इसको ऊपर से इस तरह से क्लिंग फिल्म से रैप कर देंगे टाइटली, ताकि कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है एक तो वो बाहर ना आए। और अब जो हम इस पर ये जो स्क्वायर होता है इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे, जिससे कि जब ये कुल्फ़ी जम करके निकलेगी तो हमारी तिनके वाली कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं सभी सांचे रेडी कर लूँगी। मैं तिनके लगा लिए हैं और रोल कट वाले डिब्बे भी रेडी हैं। तो आइए तो अब हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर कुल्फ़ियाँ रेडी हैं, साथ में रोल कट मलाई कुल्फ़ी भी सेट हो चुकी है। एक कुल्फ़ी मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ, हीट से ही मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए वाओ कितनी बढ़िया कुल्फ़ी बनी है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, और वो भी हमने बनाई है बिना कोई चीनी का इस्तेमाल किए, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से। इसी तरह से मैं आपको ये रोल कट जो कुल्फ़ी है ये भी निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए हल्का सा इसको हाथ से रब करके नाइफ को चारों तरफ घुमा लेंगे, इजीली निकल आएगी, इतने आराम से निकल आएगी। तो इस तरह से आप बिल्कुल क्रीमी रोल कट मलाई कुल्फ़ी भी घर पर आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल क्रीमी कुल्फ़ी, और वो भी घर पर आसानी से आप जब चाहें जैसे चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बना दिखाती हूँ यहाँ पर कट करके भी। और ये देखिए इसका टेक्सचर किस तरह से रबड़ी की तरह है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं। देख सकते हैं कितनी बढ़िया कुल्फ़ी बनी है, कम खर्च में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये है बिल्कुल क्रीमी, बहुत ही नरम, बहुत ही टेस्टी मलाई कुल्फ़ी। टेक्सचर मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ना तो इसमें कोई आइस क्रिस्टल्स हैं और ना ही हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं उनका इस्तेमाल किया है, ना अरारोट डला है, ना ही चीनी डली है। बहुत ही हेल्दी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।